सूर्य अगर अच्छा रहता है, सूर्य लगन में अच्छा ही रिजल्ट देगा, लेकिन सूर्य बुध शुक्र के साथ दिक्कत ये है, ये आपको मैं जब वो बढ़ाऊंगी कुर्बानी का बकरा पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी बुध का क्या है। बुध जो है ये ऐसा प्लैनेट है जो जिधर मन करता है ना बस उधर खिसक जाता है। वो शुक्र को छोड़ करके वो सूर्य की तरफ चला जाएगा और वो सूर्य को छोड़ करके शुक्र की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए ये वाला उपाय जरूर करवाते हैं। हैप्पीनेस को खत्म कर देता है। हाँ। जब अभी मैं मंगल बार पढ़ाऊंगी ना तो भी पढ़ाऊंगी इस चीज। ठीक है, इसको लिखिए सेहत के लिए। ये बुध और शुक्र जो है ये सेहत के मामले। 4th नंबर पे लिखिए चंद्र। चंद्र का मसनोई जो है वो सूर्य प्लस गुरु है, सूर्य और बृहस्पति। इसको बोलते हैं बालदैनी सुख। मतलब अगर जिसका चंद्र अच्छा होता है ना उसको अपने फादर से पीछे से उसको अच्छा मतलब वो पैदा ही होगा तो वो अच्छी तरीके से उसको सुख प्राप्त होता रहेगा। मतलब उसके मदर फादर की पोजीशन अच्छी होगी, वो उसके फोर फादर अच्छे होंगे, वो उसको जो है जब जहां वो पैदा होगा अगर उसका चंद्र अच्छा है और उसका सूर्य और गुरु भी अच्छा है तो ये समझ लीजिए कि वो बंदा जहां भी पैदा हुआ है उसको किसी भी चीज का उसको दुख नहीं। मैम क्या नाम बोला आपने? बाल दैनी सुख। बालदैनी सुख मतलब अपने फादर, मतलब जिसको बोलेंगे ना कि परिवार का सुख, अपने फादर लोगों का सुख। वालदैन मतलब होता है पिता, पिता पर पिता, ऐसे वालदैनी सुख। जैसे मान लीजिए ना चंद्र जो है वो अष्टम में बैठा हुआ है, चंद्र अष्टम में नीच का हो गया और उस बंदे का सूर्य और गुरु जो है कहीं अच्छा बैठा हुआ है, सूर्य अच्छे घरों में बैठा, गुरु अच्छे घरों में बैठा हुआ है, तो उस बंदे को जो है चंद्र अष्टम का ज्यादा नुकसान नहीं मिलेगा। उसको जो है चंद्र अष्टम का ज्यादा नुकसान नहीं मिलेगा। उसके मसनोई अगर अच्छे हैं तो वो ग्रह अगर बुरी स्थिति में भी होता है तो भी जो है वो अच्छा ही रिजल्ट दे दे, मतलब बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देगा, बुरा रिजल्ट नहीं देगा, देगा लेकिन कम देगा। 5th नंबर पे शुक्र। शुक्र का जो है वो है राहु और केतु, राहु प्लस केतु। जहां भी राहु केतु बैठे होते हैं तो वो एक शुक्र का निर्माण करते हैं। अगर शुक्र आपका अच्छे घरों में बैठा हुआ है, वो जो मैंने लिस्ट भेजी थी आप उसमें चेक करना कि वो 9 में ना बैठा हो, 1 में ना बैठा हो, एक हाउस और भी है, 6th हाउस में भी नीच का ही होता है। 1st 6th और 9th में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो नीच का होता है। अगर इन घरों में नहीं बैठा हुआ है और राहु केतु भी अच्छी जगह है, उस बंदे को कितना भी होगा ना उसके पास लग्जरी जरूर होगी, मतलब वो अपने लग्जरी आइटम का के सुख को जरूर भोगेगा, वो खुश रहेगा अपने लग्जरी आइटम के सुख को जरूर। भले वो पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है वो अलग सी चीज है, लेकिन उसका जो लग्जरी जो सुख का है, उसके घर में गाड़ियां होंगी, अच्छा अच्छा घर होगा उसका, इसका सुख उसको मिल जाएगा अगर उसका शुक्र अच्छी जगह है और उसके राहु केतु भी अच्छी जगह पॉजिटिव है। उसको दुनियावी सुख, इसको बोलते हैं दुनियावी सुख, मतलब उसको लग्जरी आइटम के सुख भोगने का उसको अधिकार ऊपर से मिला होगा, सुख समृद्धि वाले घर में ही वो पैदा होगा। नेक्स्ट जो है वो छठा, मंगल नेक और मंगल पद। मंगल नेक बनता है सूर्य और बुध से, मैक्सिमम कुंडली में देखने को मिलता है। एक बार वापस रिपीट करना चाहेंगे? मंगल एक है मंगल नेक और एक है मंगल पद। मंगल नेक बनता है सूर्य बुध से और मंगल बद बनता है सूर्य और शनि से।
सूर्य बुध जहां भी रहता है ना, वो बंदा उतनी लड़ाई झगड़े वाला नहीं होगा। अगर उसकी कुंडली में मंगल नेक है, मंगल नेक इसलिए अच्छा मानते हैं, मंगल है मीठा, मंगल है अच्छा काम, मंगल है उसका जोश, मंगल है उसके घर में अच्छे अच्छे काम होना, मंगल है उसके अच्छे व्यवहार होना। और वही सूर्य शनि जहां मिलेगा, वहां उसके अंदर गुस्सा रहेगा, वो तुरंत बात बात पे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, किसी की बात नहीं मानेगा। अगर वो कई तरह से मंगल बद के चपेट में आएगा तो। मैम ये दृष्टि होगी या युति होगी तब मानेंगे? अभी आप करते चलो, आगे बताते जा रही हूँ। अच्छा, अभी आगे बताते जा रही हूँ। अभी कुंडली पे एक्सप्लेन करवाऊंगी, क्योंकि मुझे ना यही दोनों चीजें कंफ्यूज करती हैं मुझे, मंगल नेक और मंगल बद। मैं एक अगला जो सेशन होगा ना, मैं सिर्फ मंगल नेक और मंगल पद ही क्लियर कर दूंगी और इसके उपाय भी सबको दे दूंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे भी ना इससे बड़ी कंफ्यूजन थी। मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया और मैं पूरा जो है मंगल नेक और मंगल पद पे इसका मैंने बहुत सारा कुछ बनाया है। इसका हमेशा ही कंफ्यूज रहता है मैम, बिल्कुल। हाँ, इसको मैं क्लियर कर दूंगी। एक चीज और भी होता है, अगर मंगल नेक है, गुरु अच्छा है, तो उस बंदे के परिवार में बच्चे अच्छे बनते हैं। मतलब बच्चे जो है वो, उनके बच्चे अपने आप सही लाइन पकड़ लेंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा कि उसके बहुत बुरा बच्चा है, ये है वो है, लेकिन उसको कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि वो रास्ता उसका सही होता जाएगा और वो बच्चा अच्छा निकलेगा, अगर घर में लोगों के मंगल नेक ज्यादा है। इसलिए लोग मंगल पद से डरते हैं। उसकी उम्र का भी अच्छा असर होता है अगर मंगल नेक है तो। नेक्स्ट है, शनि भी दो तरह का होता है। एक शनि होता है केतु स्वभाव शनि, और एक शनि होता है राहु स्वभाव शनि। शनि जो है वो दो तरह के होते हैं, एक केतु स्वभाव शनि और एक राहु स्वभाव के शनि। केतु स्वभाव का शनि बनता है गुरु और शुक्र से। गुरु और शुक्र से जो है वो केतु स्वभाव का शनि बनता है। अगर बंदे का केतु अच्छी जगह पॉजिटेड है, उसका गुरु और शुक्र भी अच्छी जगह है, तो उस बंदे को का स्वभाव जो है वो बच्चे जैसा, मतलब बुढ़ापे में भी वो बच्चे जैसा स्वभाव होगा। उसकी हड्डियां अच्छी होंगी, उसके पैर अच्छे होंगे, वो छोटी छोटी खूब सारी यात्राएं करेगा, खुश रहेगा। अगर उसका गुरु और शुक्र कहीं से मिल रहा है, या फिर गुरु और शुक्र कहीं भी जहां पॉजिटिव है वो अच्छा है, तो वो केतु स्वभाव का जो शनि होगा वो अच्छा इम्पैक्ट देगा उस बंदे के ऊपर, मतलब उस जातक के ऊपर। सेकंड है राहु स्वभाव। केतु एक्चुअली जो है वो धड़ है, मतलब यहाँ से धड़ है, और राहु जो है वो सर है। मतलब जो जिसने अमृत पिया वो गले तक रखा, और जो यहाँ से नीचे रह गया उसको, उसकी आत्मा तृप्त नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जिस जिस जो केतु स्वभाव का शनि का जो व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर पिपासा बनी रहती है। ऐसा शनि, जैसे मान लीजिए कि जो केतु स्वभाव का जिसका गुरु और शुक्र मिलता है, उस बंदे को जो है हमेशा किसी चीज की ना लगन बनी रहेगी, उसको हमेशा जो है वो किसी चीज की इच्छा रहती ही रहती है, उसकी प्यास कभी मरती नहीं। लेकिन जो राहु स्वभाव का, जैसे मंगल और बुध है, तो ये सेहत, बीमारी, नीच का फल देता है। जो राहु स्वभाव का शनि, अगर मंगल बुध कहीं से मिल रहा है, तो ये जो शनि होगा ये अच्छा स्वभाव नहीं देगा, अच्छी सेहत नहीं देगा। इसके लिए हमें शनि को ठीक करना पड़ता है। इसमें राहु स्वभाव शनि किससे बनेगा, एक बार रिपीट करना है? राहु स्वभाव शनि कौन से ग्रह से बनेगा? ये बनेगा मंगल और बुध से। देखो, एक ऊपर जो केतु स्वभाव जो है वो गुरु शुक्र, मंगल बुध गुरु शुक्र। मंगल बुध जो है बनेगा वो राहु स्वभाव, और गुरु शुक्र बन जाएगा वो केतु स्वभाव। मतलब एक लाइन से ही याद करोगे तो याद हो जाएगा। मंगल बुध हो गया राहु, और गुरु और शुक्र हो गया केतु स्वभाव। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे? अभी मैं कुंडली देखना बताऊंगी ना।
अभी तो मैंने ठीक। अभी पहले लिख लो, कैसे देखेंगे अभी देखना बताऊंगी। राहु उच्च का और नीच का। राहु उच्च का बनता है जब मंगल और शनि कहीं से मिल रहे होते हैं। राहु जो है वो उच्च का मंगल और शनि, और नीच का सूर्य और शनि। अगर राहु अच्छी जगह है, मंगल और शनि भी अच्छी जगह है, तो बंदा पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा चला जाता है, बंदा पहलवानी करता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही बंदे जा सकते हैं, जिनके ऐसे अच्छी जगह पॉजिटिव होते हैं, वो लोग अच्छी ऐसी जगह पर जा सकते हैं। राहु नीच का आपने क्या बोला है, किसको किसको? सूर्य शनि, सूर्य शनि। ठीक है, जैसे राहु जो है वो उधर 9 में, राहु उधर 12 में, ये सब नीच है ना। और फिर सूर्य शनि भी अगर कहीं नीचे बैठ गए तो फिर उस बंदे की किस्मत कितनी भी सुधार लोगे सुधरेगी नहीं। ये मसनूई ऐसी जगह पे काम करता है। केतु, केतु जो है शुक्र शनि, केतु उच्च का। केतु जो है वो, दोबारा बोलेंगे मैम? केतु जो है शुक्र शनि केतु उच्च का। केतु जो है वो शुक्र शनि केतु उच्च का, और चंद्र शनि जहां होता है वो नीच का केतु बन जाता है। चंद्र शनि जहां पे रहता है वो नीच का केतु बन जाता है। ठीक है जी ठीक है, क्लियर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब चलो, जी। जैसे मान लो आपकी जो मंगल बद होता है, मंगल बद हिरण को बोलते हैं, और जो जिसको बोलते हैं बारहसिंगा को बोलते हैं मंगल बद। मतलब जो इंसान जो मंगल बद होते हुए भी जो है वो मंगल नेक को अपना लेता है, मतलब उसकी जुबान जो है वो अगर अपनी अच्छी कर लेता है, तो वो मंगल बद भी जो है वो मंगल नेक हो जाता है। ठीक है, मंगल मंगल नेक, ये आपको मैं ये सबने लिख लिया, ये आप लोगों ने लिख लिया? यस मैम। कहते हैं मंगल नेक जो होता है ना, वो बंदा दिलेर होता है, जो फौज में जाता है वो दिलेर होता है। मतलब मंगल नेक जब होगा ना, उसके अंदर जोश होगा, और वो तुरंत जो है वो तुरंत ऑन द स्पॉट अच्छे कर्म के लिए अपने जोश को इस्तेमाल करेगा। और मंगल बद वहां होगा जहां पे चंद्र उसको सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब वो खून खराबा करेगा, वो किसी की मार, मतलब वो शरीर से जो है वो किसी को भी मारने पीटने का काम कर देता है। मतलब उसके अंदर जो है चंद्र की हेल्प नहीं होगी मंगल पद जहां होगा। अगर चंद्र की हेल्प होगी तो वहां पे मंगल शांत हो जाएगा। इसीलिए चंद्र की हेल्प से मंगल को शांत किया जाता है। इसीलिए ब्लड जो है वो मंगल है, लेकिन मंगल के साथ में चंद्र भी है। ब्लड को जो है मंगल बोलते हैं, लेकिन मंगल और चंद्र को मंगल ब्लड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि खून होता है मंगल, लोग बताते मंगल हैं। नेक का भी क्या बताया था आपने? मंगल नेक जो होता है ना वो बारहसिंगा हिरण, ये मंगल पद का। मंगल नेक जो होता है वो बोलते हैं कि वो इंसान जो मंगल नेक होगा ना, वो सोच फौजी को बोलते हैं, फौजी को बोलेंगे, जो कि जिसके हाथ में हथियार रहते हुए भी उसको दिमाग से खर्च करता है कि मतलब मुझे कहाँ मारना है कहाँ नहीं मारना है। जहां मंगल बद होगा वहां चंद्र की हेल्प नहीं होगी, लेकिन जहां मंगल नेक होगा वहां चंद्र की हेल्प होगी।
एक कुंडली में मुझे इस पे शेयर करना एक्चुअली नहीं आता ना, दिक्कत यही है। एक आप कुंडली बनाइए, कुंडली शेयर करने की, अब उस पे लिखना और व्हाट्सएप ये में सब आप शेयर करना। कर दीजिए, व्हाट्सएप में। नहीं, कुंडली बनाओ, मैं बोलती जाती हूँ ना, ऐसे अच्छा, ठीक ऐसे ठीक हाँ समझाऊंगी। ठीक है हाँ, ठीक। कुंडली बोलिए है, जैसे कि बोलिए। मान लीजिए कि सूर्य जो है वो, ये कुंडली बना लीजिए सूर्य बुध शुक्र वाली, कि एक कुंडली बनाई, उसमें सूर्य बुध शुक्र 7th हाउस में है। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि बुध और शुक्र दोनों ही जो है सूर्य बने, और एक सूर्य जो था वो भी नीच का हो गया। यहाँ डबल नीच की मतलब मसनूई भी जो है उसको हेल्प नहीं करेगा, और सूर्य तो उसका नीच का हो जाएगा। मतलब उसके साथ जो है आप उसको कैसे ठीक करेंगे। आपके पास बंदा आता है, सूर्य बुध शुक्र 7th हाउस आता है, आप उसको बोलिए पहले तो ये मूंग, खड़ी मूंग का उपाय करवाइए, फिर उसके बाद देखिए सूर्य के मसनूई को चेक करिए, फिर गुरु के मसनूई को चेक करिए, ये बुध के मसनूई को चेक करिए, फिर शुक्र के मसनूई को चेक करिए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो, अगर इस बंदे के साथ इस बंदे का जीवन अच्छा चल रहा है तो इसके मसनूई ग्रह जो है वो अच्छी जगह पॉजिटिव होंगे, और नहीं चल रहा है इट मींस कि वो मंदे घर होंगे, ये तय। ठीक है, सेकंड वाला एक कुंडली बनाइए, जैसे मैम उसमें बताइए। मैम एक बात पूछूं, हाँ बोलिए। मतलब आप जो कह रहे हैं कि मतलब यहाँ 2 सूर्य नीच के हो गए, अब जी हम कुंडली में ये देखेंगे कि बुध कहाँ बैठा है और शुक्र कहाँ बैठा है, अच्छी कंडीशन में बैठा है क्या? आप यही नहीं कहना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो सूर्य बुध शुक्र 7th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ। ठीक, अब आप नीचे लिखेंगे सूर्य। हम्म ठीक है, सूर्य के मसनूई क्या लिखवाया पढ़िए, बुध और शुक्र। हम्म सूर्य के मसनूई पढ़ा है ना, बुध और शुक्र, हाँ, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। तो सूर्य के मसनूई बुध और शुक्र 7th हाउस में है, बुध और शुक्र जो है वो 7th हाउस में है, वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, नहीं क्योंकि वो देते। उनका ही घर है ना। हाँ बुध और शुक्र जो है वो 7th हाउस में अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, हाँ, क्योंकि उनका ही घर है। उनका ही घर है। सूर्य हाँ, आपको उठा करके लगन में शिफ्ट कर देना है, इस बंदे का जीवन अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उस तरीके से तो डबल सूर्य हो गया, मतलब सूर्य तो वहाँ पे नीच का बिल्कुल बैठा हुआ है, डबल सूर्य भी हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, डबल सूर्य हो गया। डबल सूर्य तो हो गया। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, सूर्य का आपने लिख लिया बुध और शुक्र, फिर आपको चेक करना पड़ेगा बुध के भी मसनूई, यानी गुरु और राहु, शुक्र के भी मसनूई यानी कि राहु और शुक्र के, राहु और केतु। मैम आप धीरे बोले। सबको चेक करिए, बुध के मसनूई चेक करेंगे। बुध के, सूर्य के, शुक्र के। अच्छा, तीनों के करेंगे मैम? हाँ, अब एक कुंडली लेती हूँ, जैसे मान लो कि लगन में जो है एक कुंडली बृहस्पति मतलब बैठा हुआ। शेयर करें क्या, मतलब फिर उस पर देखते हैं, कोई कुंडली शेयर करके। अभी रुको, मैं पहले तुमको समझा दूं, पहले ये समझो कि कैसे कैसे करते हैं, फिर मैं तुमको बोलूंगी कुंडली शेयर करना, फिर उसमें भी मैं समझाऊंगी। ऐसी कुंडली चाहिए ना जिसमें मुझे वो ग्रह दिखाई दे। जैसे मान लो कहते हैं गुरु लगन का होता है, उस बंदे को लाल किताब कहती है कि उस बंदे के पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, लाल किताब कहती है गुरु अगर लगन में है तो उस बंदे को डिग्री होनी चाहिए, तभी वो बंदा डिग्री से नौकरी पा सकता है। मतलब वो डिग्री रहेगी तो ही उस बंदे का जो है वो जीवन अच्छा चलेगा। ठीक है, लेकिन गुरु के मसनूई कौन से है? गुरु के मसनूई है सूर्य और शुक्र। ठीक है, अगर मान लीजिए गुरु जो है वो सूर्य जो है सप्तम में बैठ गया, शुक्र जो है वो अष्टम में बैठ गया, सूर्य जो है वो सप्तम में बैठ गया और शुक्र जो है वो अष्टम में बैठ गया, क्या होगा? ये बंदा डिग्री लेकर भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, इसकी पढ़ाई छूट जाएगी। इसको एक बार वापस रिपीट करना बहन। जैसे गुरु लगन में बोलते हैं ना कि गुरु लगन में है तो उस बंदे को डिग्री लेनी चाहिए,
है ना, उस बंदे को डिग्री लेनी चाहिए। गुरु लगन में है, 7th हाउस खाली है, उसका गुरु जगाने पे लगे हुए हैं कि भाई उसका गुरु सो रहा है तो शायद उसको दिक्कत नहीं होगी। अगर उसका गुरु जग जाएगा टाइम पे तो वो बंदा डिग्री ले लेगा और कर लेगा। नहीं, अगर उसका गुरु जग जाएगा तो भी जो है दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि गुरु के जो मसनूई हैं वो सूर्य जो है उसका सप्तम में बैठा हुआ है, शुक्र जो है वो उसका अष्टम में बैठा हुआ है। तो डिग्री लेकर के भी वो बंदा जॉब नहीं कर पाएगा, मतलब क्योंकि इन शुक्र अष्टम में। शुक्र अष्टम में सूर्य सप्तम में है और शुक्र अष्टम में। शुक्र अष्टम में। अगर मतलब कोई प्लेनेट अच्छा है तो उसका जो मसनूई है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो अच्छा फल दे अच्छा, पाएगा। हाँ नहीं, अगर मान लो कि कोई ग्रह खराब बैठा हो, अगर उसके मसनूई अच्छी जगह बैठे हो तब ज्यादा फल तो नहीं वो पड़ेगा। ग्रह उतना खराब रिजल्ट नहीं देंगे। बिल्कुल समझ में आ और गया। मैं एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे अपन ने सूर्य बुध शुक्र वाला देखा अपन ने, तो वो तो अपन को समझ में आ गया कि सूर्य को लग्न में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन फिर बुध के भी मसनूई देखेंगे, सूर्य के भी देखेंगे और शुक्र के भी बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले मैं आप ये कर सकते हो, एक मिनट, पहले आप ये कर सकते हो कि मैंने कहा सूर्य को लगन में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, आपने ये क्यों सूर्य नहीं को लगन में शिफ्ट कैसे करेंगे, मुझे ये नहीं समझ आया। बाद में बताऊंगी ये चीज। गले में सूर्य पहना दो सोने का। मैं अभी रुको, लेकिन पहले सूर्य के भी उपाय, बुध के भी उपाय, शुक्र के भी उपाय। सूर्य को बुध के साथ, बुध को शुक्र के साथ, और सूर्य बुध शुक्र तीनों के उपाय करेंगे, कहीं उस बंदे की कुंडली जो है वो साफ होगी। सूर्य बुध शुक्र के लिए पहला उपाय है कि लोटे का उपाय करना ही करना है। किसके लिए ये उपाय, लोटे पना? अब जैसे लोटे वाला उपाय किसके लिए बताया आपने? ये सूर्य बुध शुक्र होता है ना, जब सूर्य बुध शुक्र होता है तो सूर्य को और बुध को एक साथ मिला देते हैं और शुक्र को जो है अलग कर देते हैं। अदरवाइज जब बुध और शुक्र एक साथ मिल जाता है, एक शुक्र जो है वो भी नीच का हो जाएगा, जो वो सूर्य जो बैठा हुआ है वो भी नीच का, मतलब उसका जो ग्रह, जो बनावटी ग्रह है वो कम असर वाला होता है और जो मेन ग्रह होता है वो ज्यादा असर का होता है। यानी कि एक जो मेन उसका सूर्य है वो तो नीच का चला गया, और जो बुध और शुक्र बनावटी था वो भी नीच का चला जाएगा, तो उस बंदे की लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम शुरू होनी ही होनी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्या उपाय करवाएंगे वो बात, अभी पहले इस चीज को समझ ले। मैंने गलत किया कि मैं लगन में शिफ्ट करने की बात बोली, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए। नहीं मैम, वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है। बाकी मेरा ये कहना है मैम कि अगर फर्स्ट हाउस में ही हो, लगन में ही हो, तीनों तो नहीं करेंगे फिर। करना है वो, हाँ, पहले से लेकर के कहीं भी बैठे, क्योंकि हाँ, बुध जो है, जब मैं कुर्बानी का बकरा पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी ये कि शुक्र पिस जाता है मैम उसमें। हाँ, शुक्र जो है वो खराब हो जाएगा, है ना। अब कहते हैं, बोलते हैं ना कि गुरु और राहु होता है तो चांडाल दोष बनता है, बोलते हैं ना। गुरु और राहु लगन में बैठा हुआ हो, ठीक है, तो बोलते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री। मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें गुरु और राहु लगन में बैठा हुआ था, मगर वो बंदा जो है वो 8 साल से अपनी कोचिंग चला रहा था, ठीक है, गुरु और राहु लगन में था, और उसका लेकिन सूर्य और शुक्र जो है वो अच्छी जगह पॉजिटिव था, सूर्य और शुक्र जो है वो अच्छी जगह पॉजिटिव था, इसलिए वो 5 साल से मतलब अपनी कोचिंग चला रहा था और बेहतरीन तरीके से चला रहा था। तो आपको ये चेक करना है कुंडली में कि कोई भी ग्रह जो मेन ग्रह है उसके मसनूई कहाँ पे प्रॉब्लम में है, या कौन सा ग्रह अच्छी जगह बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह जो है वो मंदी जगह बैठा हुआ है। ये आपको लिस्ट को जो है हमेशा अपने सामने रखना।
जैसे मान लीजिए बृहस्पति राहु कहीं भी बैठा हो, कहते हैं ना कि बृहस्पति राहु जो है वो बैठा है तो बंदे का चांडाल दोष लग गया, बृहस्पति राहु है तो हम लोग भी उपाय करवा ही देते हैं। यहाँ ये नहीं देखते कि बृहस्पति के मशनूई को देखें और राहु को भी चेक करें। अगर बृहस्पति का मसनोई खराब है वो बंदा पैसे नहीं कमा सकता, बृहस्पति खराब है तो वो बंदे की शिक्षा अच्छी नहीं हो सकती। बृहस्पति अच्छा होगा तभी उस बंदे की पढ़ाई अच्छी होगी और वो उस पढ़ाई से रिलेटेड अपने काम कर सकता है। मैम अच्छी नहीं होगी है ना, अगर मसनूई गुरु का खराब होगा तो शिक्षा अच्छी नहीं होगी, शिक्षा अच्छी नहीं होगी और वो बंदा जो है वो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। और मतलब गुरु अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा, उसका गुरु अच्छा है और मसनोई खराब है, गुरु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना अच्छा उसको देना चाहिए। और अगर मैम जैसे गुरु का मसनूई खराब है या दोनों अच्छे भी तो वो जो शिक्षा करेगा उसी से संबंधित कार्य उसी से करेगा, संबंधित कहाँ चला जाएगा वो खुद नहीं समझ पाएगा, उसी की शिक्षा लेगा, उसी की पढ़ाई करेगा और उसी की जॉब करेगा। कई बार आपने देखा होगा ना कि इस हाउस में बैठा हुआ है और वो बंदा जो है पढ़ाई तो किया मगर नौकरी जो है वो दूसरे में चला गया। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना चंद्र भी पैसे का कारक है, चंद्र लगन में बैठा हुआ है, चंद्र के मसनूई हो गए सूर्य और बृहस्पति, ठीक है। अब अगर सूर्य उसका मान लीजिए पंचम में बैठा हुआ, गुरु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो क्या दिक्कत है, बंदा हम थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो थोड़ा धीरे बोलेंगे मैम। क्या चंद्र लगन में, चंद्र लगन में एक कुंडली बना लो, आप चंद्र को लगन में बिठा दो, उसके मसनूई को देखो, सूर्य को बिठा दो 5 में और गुरु को बिठा दो 3 में, बिठा दो 2 में, बिठा दो कहीं भी बिठा दो, सूर्य और गुरु को, हाँ क्योंकि चंद्र के मसनूई सूर्य और गुरु ही है ना। और चंद्र को लगन में बिठा दे, जैसे क्योंकि सूर्य जो है वो 1 2 3 4 5 7 9 में अच्छा है, गुरु जो है वो 1 2 3 4 5 8 9 12 में ठीक है, गुरु क्योंकि खुद का उसका है। तो ये चंद्र, गुरु का दोबारा बोलेंगे ना, गुरु जो है वो 1 2 3 4 5 8 9 12 अच्छा है। ये चंद्र वाला बंदा ये पढ़ के पैसे भी कमा के अपना सब कुछ कर लेगा, इसकी पढ़ाई रुकेगी। गुरु और सूर्य कहाँ पर स्थित होना चाहिए? 5 गुरु जो है वो अच्छे घरों में, 2 1 2 गुरु जो है 1 2 3 4 5 8 9 12 गुरु अच्छा रिजल्ट देता है, गुरु 8 में भी अच्छा ही रिजल्ट देता है। सिर्फ गुरु जहां भी बैठता है मैम, जहां भी बैठता है एक नुकसान कर देता है, भले उसकी शिक्षा रोक देगा, उसकी पढ़ाई रुक जाएगी, भले उसको मोटापा दे देगा, भले उसको जो है वो क्या कहते हैं गैस की प्रॉब्लम दे देगा, संतान में दिक्कत, किसी भी चीज में एक दिक्कत दे देगा। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, संतान में दिक्कत दे देगा। गुरु अच्छे है, सूर्य तो 7th हाउस में खराब मानते हैं ना मैम, नीच का हो गया ना। हाँ फिफ्थ तो में आपने, मैंने फिफ्थ में बोला, 5 में नहीं 1 4 5 7 में बोला, उतना बुरा नहीं होगा, अगर 7 में भी आ जाएगा तो नहीं बुरा करेगा, तब नहीं बुरा करेगा। अच्छा अगर चंद्रमा लगने में होगा तो, हाँ। अच्छा। क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों मित्र हो जाएंगे ना, तो वहां से दृष्टि देगा और चंद्र को जो है वो नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि जो गुरु होता है ना, वो जहाँ जिस जिस मसनोई में गुरु है
उस जब गुरु को चेक करिए कि अगर गुरु खराब जगह बैठा हुआ है, उस बंदे की शिक्षा में रुकावट आया है तो आया ही। अगर उसका गलत जगह पे है गुरु, तो उसकी शिक्षा में दिक्कत है। गुरु और चंद्र अगर गलत जगह पोजिटेड है, उस बंदे की शिक्षा में रुकावट आएगी ही आएगी। ये कहीं से अलग से नोट कर लेना। गुरु और चंद्र अगर मैम गुरु के साथ केतु हो तो भी रुकावट आएगी। गुरु के साथ केतु तो बहुत अच्छा, गुरु के साथ तो केतु चेला है। गुरु केतु साथ में है तब तो बहुत बढ़िया है। गुरु के और साथ चंद्रमा 6 में हो तो आएगी। चंद्रमा 6 में है तो चंद्रमा नीच का हो जाता है ना। चंद्रमा 6 में जो है वो पाताल में चला गया, मतलब उस बंदे को जो है जिसका चंद्रमा नीच का होता है, उसको बोलते हैं कि उसको बहुत ज्यादा, जैसे अगर वो 6 में चंद्रमा है और वो बंदा पानी का बिजनेस शुरू कर दिया तो बिजनेस तो नहीं चलेगा, उसको दिक्कत है। तो इसलिए चंद्र की चीजों को जो है वहीं पे, चंद्र जितना आपके पास है वहीं पे स्थापित कर दीजिए उसको। बहुत सारी चीजों को जो है, मतलब पानी बहुत ज्यादा बेकार मत करिए। और ऐसा बंदा ना पानी से बहुत खेलेगा, पानी उसको बहुत पसंद होगा। पानी जो घर में आएगा पानी सबसे पहले वो ही पिलाएगा, पानी के छबील वगैरह वो लगवाएगा। दान नहीं करना चाहिए पानी का, दान नहीं करना चाहिए, अच्छे ग्रह का दान नहीं करना चाहिए, अच्छे ग्रह का दान नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा ग्रह है तो दान नहीं करना चाहिए। 6th हाउस में अगर चंद्रमा है तो पानी का दान नहीं करना चाहिए। अगर 6th है चंद्रमा 6th हाउस में तो पानी का दान नहीं करना चाहिए। लड़का भी नहीं करना चाहिए मैम, है ना? बिल्कुल हाँ, नहीं करना चाहिए। अगर गुरु, मान लीजिए एक कुंडली और बनाइए, मैं कुंडलियों के बारे में ही लिख करके मैंने सोचा कि इसको आज मैं एक्सप्लेन करूँ। बाकी ग्रह से मतलब नहीं है, उस ग्रह का ही देखना है। एक कुंडली है बनाई जिसमें गुरु जो है वो लगन में है, गुरु और मंगल लगन में है। शनि 3rd हाउस में है, नहीं बृहस्पति मंगल, राहु जो है वो 6th हाउस में है, बुध शुक्र केतु 12th हाउस में है। ये कौन सा ग्रह है? सूर्य एक बार वापस रिपीट करना सभी ग्रह। ये बृहस्पति और मंगल लगन में है, ठीक है। सूर्य बुध शुक्र केतु 12th हाउस में। सूर्य बुध शुक्र केतु 12th हाउस में। शनि और चंद्र जो है वो 11th हाउस में है। राहु जो है वो 6th हाउस में है। ये कौन सा ग्रह बच्चा जो 3rd हाउस में है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो गए ना मैम, 9 हो गए ना? 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ठीक है, 9 हो गए। 4 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर और राहु इधर। इसके लिए बोलेंगे कि बृहस्पति लगन में है तो ये बंदा जो है वो कामयाब होगा। लेकिन बृहस्पति के जो मसनूई है, सूर्य जो है वो 11th हाउस में है, ठीक है। और शुक्र जो है वो 12th हाउस में है। और सूर्य भी आपने 12th में बोला ना मैम? बुध शुक्र केतु 12th में। नहीं, शनि चंद्र है ना तो सूर्य 11th में है। यही तो मैं अलग से, सूर्य 11th में है और शुक्र जो है वो 12th में। यही तो शनि चंद्र का है मैम? है शनि चंद्र, सूर्य शनि चंद्र 11th में।
कहते हैं ना कि अगर बृहस्पति मंगल लगन में है और इसके जो बृहस्पति के सूर्य और शुक्र, अगर मान लीजिए सूर्य जो है वो 11th में है और शुक्र जो है वो 12th में है, ये बंदे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लेकिन सूर्य 11th हाउस में है, अगर उसने मांस खाना शुरू किया, नॉनवेज खाना शुरू किया, उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। एक कुंडली है जिस बंदे ने मतलब उसने 11th-12th में आकर के मतलब उसने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते उस बंदे ने नॉनवेज छोड़ दिया, तो उसको जो है उसको 5 साल के बाद उसकी जॉब लग गई, लेकिन उसके पहले उसकी शिक्षा जो है बीच में 2 बार ब्रेक हुई। ये होता है अक्सर। अगर सूर्य एकादश भाव में है और शुक्र द्वादश भाव में है तब ऐसा होएगा, अगर मांस खाना शुरू किया तो पढ़ाई। सूर्य 11th हाउस में है तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। गुरु 11th हाउस में है तो उस बंदे को अपने पिता के साथ रहना चाहिए। अगर गुरु 11th हाउस में है तो उस बंदे को अपने पिता के साथ रहना चाहिए, नहीं तो वो मच्छर मारने की ताकत भी नहीं रहेगी उसके अंदर। अब नीचे सेकंड नंबर लिख करके लिख दीजिए, अगर गुरु ऐसे ही ग्रह पॉजिटेड हो और गुरु अगर 4 में, गुरु 4 में उच्च का होता है ना, बोलते हैं उस बंदे के पास खूब पैसा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर गुरु 4 में है और सूर्य 9 में हो जाए और शुक्र जो है वो 9th हाउस में, सूर्य 9 में या शुक्र 9 में हो जाए तो बंदे की डिग्री कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि गुरु 4th में, गुरु मान लीजिए 4th में हो और सूर्य या शुक्र दोनों ही मतलब 9th हाउस में चले जाए, तो सूर्य मेरे ख्याल से 9th हाउस में जो है वो ठीक होता है, सूर्य 9th हाउस में ठीक होता है, मगर शुक्र जो है 9th हाउस में अच्छा नहीं होता है। गुरु 4, सूर्य या शुक्र 9, तो उस बंदे की डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर उसने 9th हाउस में गुरु का उपाय नहीं किया था। सूर्य या शनि, क्योंकि 9th हाउस में सूर्य अच्छा है और शुक्र जो है वो डिग्री नहीं लेने देगा। नहीं तो मैम 2 चीज हो गई ना, तो सूर्य होना चाहिए या शुक्र होना चाहिए? नहीं, अगर सूर्य बैठा हुआ है या सूर्य मान लीजिए 9th में, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, सूर्य शुक्र 9th में ही बैठ गया अगर, हाँ सूर्य शुक्र तो आसपास ही बैठेंगे ना, हाँ सूर्य शुक्र आसपास बैठेंगे। गुरु हाँ। 4th हाउस में है, गुरु 4th हाउस में है और सूर्य और शुक्र 9th हाउस में बैठ गया, तो उस बंदे को जिस बंदे को आपने देखा कि गुरु जो है 4th हाउस में है और सूर्य और शुक्र 9th हाउस में है, उस बंदे से आप एक क्वेश्चन पूछिए कि आपकी शिक्षा क्या ब्रेक हुई थी, वो बंदा ना ही बोलेगा, हाँ बिल्कुल मेरी शिक्षा ब्रेक हुई थी। कारण क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन मैम अगर मान लो सूर्य 9th में और शुक्र 10th में हो तो भी शुक्र जो है वो 10th हाउस में भी अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं 10th में ठीक है, फिर 10th में ठीक है। शुक्र 1, 6 और 9th में जो है शुक्र खराब, अगर शुक्र 10th में चला जाता है, देखो शिक्षा उसकी पूरी हो जाएगी, लेकिन 10th हाउस के शुक्र को बोलते हैं बुढ़ापे तक में भी जो वो कहीं भी गलत काम कर सकता है। शुक्र 10th में है, तो जब मैं हर ग्रह के बारे में बताऊंगी तो बोलूंगी कि शुक्र 10th में वैसे पैसे के मामले में, शिक्षा के मामले में ठीक है, लेकिन उसकी आदतों के मामले में नहीं ठीक है। शुक्र 10th हाउस में पैसे के लिए ठीक है और बाकी चीजों के लिए ठीक है, लेकिन उसके कैरेक्टर वाइज जो है 10th में शुक्र है तो नहीं अच्छा। नहीं, मैं एक वो शिक्षा के उससे पूछ रही थी मैम, हाँ, ऐसे ही पूछ रही हूँ मन से कि भाई मान लो सूर्य 9th में आ गया और शुक्र चला गया 10th में, तो भी क्या ब्रेक आएगा? तब तो फिर वो अच्छा कर जाएगा ना, है ना, ब्रेक नहीं आएगा फिर। नहीं अच्छा है और उसके जो मेन ग्रह हैं वो भी अच्छे हैं, तब तो अच्छा ही कर जाएगा, ब्रेक नहीं आएगा फिर नहीं आएगा।
अगर आप कहीं सूर्य और सूर्य 10th में चला गया और शुक्र जो है वो 9th में आ गया, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि सूर्य 10th में तो नीच का हो गया ना, शनि के घर में चला गया ना वो तो। हाँ हाँ, तो ब्रेक आ जाएगा। हाँ, ये चीज आपको, ये जो किन घरों में मंदा होता है, किन घरों में अच्छा होता है ना, ये लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। आपने भेजी हुई है? के साथ में इसको भी चेक करना पड़ेगा। भेजी हुई है आपने ग्रुप में? हाँ, अच्छा, ये तो मैंने लिखवाई हुई है। लिखवाया ना मैम, ये भेजा हुआ मैंने, किन घरों में मंदा और किन घरों में अच्छा। मैंने अटेंड नहीं किया होगा मैम। आप ऊपर हाँ जी, लिखवाया हुआ है। स्क्रॉल करके देखना, ऊपर भेजा हुआ। इसको आप जब नोट्स बनाओगे ना, तो ये चीज आप अलग से पैड पे लिख लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ये हम लोग याद तो रहता है ना, कई बार कंफ्यूजन में नहीं याद रहता है, तो बिना चेक किए हुए नहीं काम करते। जब कुंडलियां देखनी है तो उसको चेक करना जरूरी हो जाता है। एक सेकंड, एक और कुंडली है, कुंडली बनाओ आप, और उस कुंडली के अंदर जो है ग्रह को बिठाओ, तो मैं इसको फिर बताऊंगी। लगन में है चंद्र और मंगल। लिखना तो अपने को जो है वो 1 2 3 4 ही है, वो तो किसी भी ग्रह की कुंडली है, वो तो हमें वैदिक से कुंडली उठानी है और हमें लाल किताब की बना लेनी है। लगन में जो है वो चंद्र मंगल है, शनि जो है वो 2nd हाउस में है, राहु 3rd में है, बुध शनि जो है वो 3rd में है, बुध जो है वो 4th में 5th में है। मैम आपने शनि बोला 2nd में? शनि 2nd में, हाँ। राहु 3rd में और बुध 5th में। हाँ, सूर्य शुक्र जो है वो 6th हाउस में, और केतु आ गया इधर 9th में, और गुरु आ गया 12th में। कहते लाल किताब में कहते हैं, अगर गुरु लगन में हो और चौथा घर खाली हो, उस बंदे के पास बहुत पैसा, क्योंकि चौथा घर उठ करके बंदे के लगन में चला गया ना, तो उस बंदे के पास पैसा होगा। लेकिन ये जिसकी कुंडली है उसके पास पैसा नहीं है। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि पैसा क्यों नहीं है इस बंदे के पास? पर मैम इसके तो लग्न में चंद्र मंगल है ना। हाँ, लगन में चंद्र तो है ना, और 4th हाउस खाली है। आपने गुरु बोला ना? आपने गुरु बोला ना अभी? हाँ गुरु बोला मैम। गुरु बैठा नहीं है यहाँ पे, गुरु 12th में है, 12 में। हाँ, पर आपने बोला ना कि लेकिन गुरु लग्न में हो और चौथा घर खाली हो तो बहुत पैसा होता है, लेकिन इस जातक के पास पैसा नहीं है। चंद्र और मंगल, सॉरी अगर मैंने गलती से बोल दिया, चंद्र और मंगल, चंद्र लगन में हो, चंद्र लगन में हो और 4th हाउस खाली हो, तो बंदे के पास बहुत पैसा होता है। हाँ, लेकिन इस जातक के पास पैसा नहीं है। इस जातक के पास पैसा नहीं। अब ये चेक करेंगे क्यों नहीं है पैसा। मसनोई ग्रह देखेंगे ना चंद्रमा के फिर। हाँ, देखो चंद्र का मसनोई हो गया सूर्य और गुरु, और मंगल का मसनोई हो गया सूर्य और बुध ने। ठीक है, चंद्र का क्या बोले थे? सूर्य और गुरु ना? हाँ, सूर्य और गुरु, और मंगल का सूर्य बुध।
राहुल फोन करिए, देखें मैम को क्या हुआ। हेलो हेलो राहुल। हेलो, हाँ जी मैम। मैं राहुल से बोल रही हूँ मैम कि फोन करें जरा मैडम को, क्या बात हुई। नेटवर्क प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं। शो कर लीजिए। वहीं से शुरू। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बीच में गड़बड़ हो जाती है। आवाज तो आ रही है मैम आपकी? आवाज आवाज आ रही है ना। रिकॉर्डिंग पता नहीं शो नहीं कर रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है, मगर वो बता रहे रिकॉर्डिंग हो रही है। दिक्कत हो जाती है ना। राहुल कर रहे थे ना, राहुल। जी हो रहा राहुल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रहा रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो हो रहा रहा है है ना? तो मैं पढ़ा जी दे रही हूँ। हाँ पढ़ाई। ठीक है, मैं एक एक करती हूँ तो एक भेज देती हूँ। अगर ये हो जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज भेज देना। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। चलो, मशनूई वाला ख़त्म हो गया ना कि हो गया है अभी? नहीं मशनूई की ही ये मैं कुंडली बता रही हूँ। ये अच्छा कुंडली पे चेक करके देखो, फिर आप लोग कुंडलियां लेके आओ और कुंडली को भी लगा करके दिखा दो। मैम ठीक है, इसमें ये ना, आप वो जो आप बता रहे थे कि मंगल और चंद्र लग्न में होते हाँ हुए भी हाँ, उसी कुंडली के बारे में बता रही हूँ। अब आप चंद्र को उठाओ। चंद्र जो है सूर्य, चंद्र का जो है मशनूई सूर्य और गुरु है। ठीक है, सूर्य और गुरु जो है, इनका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये तो मंदे भाव में बैठ गया तो मंदे अच्छा भाव नहीं में है। चला। ये आपको ये बता देता है कि अगर आपके अच्छे ग्रह रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, और आपके ग्रह बुरे घर में भी बैठ करके अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो क्यों अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो गुरु तो 12th में अच्छा है ना मैम? गुरु 12th में अच्छा है, लेकिन सूर्य तो मंदे में चला गया ना। तो अच्छा। सूर्य रिजल्ट और मंगल के लिए भी देखेंगे तो मंगल बनता सूर्य बुध, तो सूर्य मंद में चला गया, बुध अच्छा मंदे है। में चला गया। तो यहाँ पे जो है आपको, आपने अगर सूर्य पे फोकस किया तो उस बंदे को लाभ होगा। आप चंद्र का उपाय करवाए जा रहे हो, मंगल का उपाय करवाए जा रहे हो, क्योंकि 7th हाउस खाली है, उस बंदे को कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है। इसलिए लाल किताब के उपाय जो है वो काम करते हैं,
क्योंकि अगर बंदे को कील लगी हुई है, बंदे को सोच रहे बंदा तो बहुत कमजोर होता जा रहा है, पता नहीं क्यों कमजोर है, कील नहीं निकल रही, बंदे को जूस पिला के मोटा करते जा रहे, कील नहीं निकल रही, तो बंदे को फायदा कहाँ से होगा? उपाय दिक्कत मतलब ये है। उपाय मसनूई ग्रह का करेंगे उपाय, अगर मतलब वो वीक है हाँ तो। हाँ, वो चेक करना पड़ेगा आपको कि उसके मसनूई ग्रह जो है वो किन घरों में जाके बैठे हुए हैं। मैं एक कुंडली तब शेयर वो करूँ उपाय क्या, की सकते हैं। जिस पे थोड़ा डिस्कस करें? बिल्कुल 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 मैं भी भेजूंगी मैम, मैं कुंडली उस पे भी करेंगे। बिल्कुल। चलो रखो सामने तो मैं बताती हूँ। ऐसे जब कुंडलियों पे करेंगे ना तो फिर समझ में आएगा। ऐसे व्यक्ति का रखेंगे जिसको मतलब मैं जानता हूँ अच्छे से। हाँ, उसके बारे में बताना। ठीक है, इसी को रख लेते हैं। हाँ ठीक है। अब लगन में शनि है इनके, ठीक है। 1 मिनट में बना ले मैम उसको। कुंडली बना लो। हाँ, राहुल जरा बोलेंगे कि आप बहुत छोटा है, दिख नहीं जी रहा जी, मैम। मैं मैं बोल दे बता रहा हूँ। देती लगन में शनि है, हाँ। 4th हाउस में गुरु है, और 5th हाउस में 5 नंबर में केतु है, 6 नंबर में मंगल है, और शुक्र और बुध जो है 7th नंबर में है, और सूर्य इनका जो है वो अष्टम में है, 8th हाउस में, और 9वें में चंद्र है, और 11वें भाव में राहु है। हाँ मैम, अब बोलिए। अब देखो, लगन में शनि है, लगन का शनि जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। आप इसमें जाके चेक करोगे ना, शनि को देखो, चेक करो। लगन में शनि जो है 1 में, 4 में, 5 में और 6 में शनि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब शनि के मसनूई कौन कौन से हैं? शनि के मसनूई जो है वो मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र। अब इसको हम कौन से वाला शनि मानेंगे, केतु स्वभाव या राहु स्वभाव? ये कैसे चेक करेंगे हम? अच्छा अच्छा मानेंगे ना, अच्छा मानेंगे ना, शुक्र और बृहस्पति, शुक्र को मानेंगे। नहीं मैम, दोबारा बताएंगे। जैसे शनि इनका लगन में है, हाँ। ठीक है, शनि इनका लगन में है तो इनको आप वैसे ही प्रेडिक्शन करना शुरू करेंगे। इनको बहुत कुछ मेहनत करने के बाद ही मिलेगा। शनि जो है वो नीच का है, ठीक है। लेकिन शनि के जो मसनोई है बृहस्पति और शुक्र को देखिए कहाँ। मंगल बुध लिखा है ना मैम आपने तो। मंगल बुध जो है वो बद है, राहु स्वभाव है, और बृहस्पति शुक्र जो है वो देव स्वभाव लिखा है। तो ये हम अच्छा कैसे मानेंगे, तो नीच का शनि है ना यहाँ पे। हाँ, ये शनि जो है लगन में नीच का हो गया ना। इसको तो हम राहु स्वभाव मानेंगे ना। शनि नीच का है ना, या वो ग्रह को आप ऐसी चीज उसको मानिए, उसके अंदर जाके उसके ग्रह को चेक करिए। वो तो शनि नीच का बैठा हुआ है, यानी कि उसको बुरे रिजल्ट मिलने चाहिए ना। आप ऐसे समझो, शनि लगन में है तो उसको बुरे रिजल्ट मिलने चाहिए। उसको सूर्य के घर में बैठा हुआ है तो उसको कोई भी चीज बहुत देर से मिलेगी। सूर्य के घर में है तो मंगल बद ही मानेंगे ना, सूर्य शनि। अच्छा। सूर्य शनि है तो मंगल बद ही तो मानेंगे। गुस्से वाला होगा, ये होगा, वो सब आप बोल सकते हो। लेकिन आप शनि को देखो। हाँ, अब शनि मंगल बुध हुआ तो राहु स्वभाव हो गया, और गुरु शुक्र हुआ तो केतु स्वभाव हो गया। हो गया। आप या तो इनके गुरु की, इनकी अगर शिक्षा के विषय में अगर जानना है तो कितने साल का है राहुल, ये पहले उसको चेक कर, ये फिर उसके बाद चेक। 18 साल का होगा। 18 साल का है तो जी। पहले तो इनकी शिक्षा इनकी जाननी चाहिए ना भाई। शिक्षा के लिए इनका चंद्र उठाइए और गुरु उठाइए। चंद्र कहाँ बैठा हुआ है? 9 नंबर में, 9वें में। चंद्र 9 में अच्छा होता है। चंद्र जो है 9 में अच्छा होता है।
चंद्र 9 में अच्छा होता है और गुरु कहाँ बैठा हुआ है इनका? 4th हाउस में। वाह, गुरु इनका 4th हाउस में है। चंद्र के मसनोई क्या हो गए? सूर्य और गुरु। गुरु। गुरु इनका अच्छी जगह बैठा हुआ है, सूर्य इनका जो है वो खराब बैठ गया। अष्टम में बैठा है ना सूर्य, हाँ सूर्य अष्टम में इनका खराब बैठा हुआ है। अब गुरु इनका अच्छी जगह बैठा हुआ है। हाँ गुरु जो है वो बृहस्पति और गुरु जो है सूर्य और शुक्र, सूर्य प्लस शुक्र। अब सूर्य वापस खराब हो गया। सूर्य वापस से खराब हो गया। राहुल बताओ, इनकी शिक्षा जो है वो, इनकी शिक्षा में बाधा आई? हाँ, शिक्षा में बाधा तो आई है, अभी पढ़ा नहीं, पास हो गया लॉकडाउन में बिना पढ़े। पढ़ता ही नहीं होगा ये तो। हाँ, पढ़ता नहीं है। जबकि इनका हाँ, शुक्र तो अच्छी जगह मानेंगे ना मैम, 7th में होने के बाद। हाँ, शुक्र तो अच्छी जगह है, शुक्र और बुध अच्छी जगह है। पढ़ाई में लेकिन मन नहीं एक चीज लगता इसका। बताऊं, लेकिन एक चीज बताऊं, शुक्र इनका इनका जो सूर्य है वो अष्टम में खराब है, लेकिन बृहस्पति बुध और शुक्र जो है वो एक दूसरा सूर्य बनता है, वो भी जाके नीच हो गया। इनके पिता की भी स्थिति खराब है। वो कहाँ से देखा मैम, कैसे देखा, कैसे ये बता शुक्र रहे? और बुध इकट्ठे बैठे ना सप्तम भाव में, तो नीच क्यों गए ना ये? हाँ, यहाँ पे भी नहीं। ऐसे देखते हैं गुरु जी। मैम यानी ये कि जो सूर्य है इनका ही काफी खराब है। सूर्य शुक्र और अष्टम में, शुक्र और बुध तो इनका खुद के घर में है। बुध और शुक्र एक मसनोई भी तो बन गया ना मैम। एक सूर्य भी तो बन बुध गया शुक्र नीच जो होके। है, मैं बता रही हूँ, देखिए नीच होके बन गया। मैं बता रही हूँ, देखिए बुध और शुक्र अपने घर में बैठे हुए हैं, यानी कि ये व्यापार जब करेंगे, जब इनका विवाह होगा, जब ये व्यापार करेंगे और उसमें ये मेहनत करेंगे तो इनको फायदा होगा। लेकिन अगर इन्होंने नौकरी करनी चाहिए तो ये नौकरी में सक्सेस नहीं पाएंगे। पूछो कैसे? शुक्र और बुध जब 7th हाउस में बैठते हैं तो शुक्र जो है 7th हाउस का विवाह का भाव को डिनोट करता है। ठीक है, जब इनका विवाह होगा, जब ये व्यापार करेंगे, जब इनकी पत्नी से इनका संबंध जुड़ेगा, तब ये व्यापार करेंगे, तब इनकी किस्मत जो है इनके चौथे घर के गुरु का लाभ देगी। और पिता का कैसे बताया मैम? आप देखो ना, सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है, शुक्र बुध को लेकर। बुध और शुक्र भी जो है वो नीच का चला गया। हाँ। राहुल, इनके फादर की भी स्थिति कैसी है बताओ मुझे? ठीक नहीं है स्थिति, मतलब बीमार रहते हैं, थोड़ा दिक्कत रहता है आँख में, और मतलब दिक्कत है, शरीर भी, बॉडी भी नहीं अच्छी है, थोड़ा मतलब पतले हैं और आँख में दिक्कत रहती है। इनकी आंख में ही दिक्कत इसी वजह से। अष्टम में इस बच्चे के अष्टम के सूर्य का उपाय होगा तो फादर का को जो है आराम आएगा। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है इनको। अभी जब ये इनका जब विवाह होगा, विवाह के बाद ये इनको राहुल बताना, जो भी है इनको बोलना कि जब ये इनका विवाह होगा, जब इनका शुक्र जगेगा और ये व्यापार करेंगे तो ये ज्यादा फायदा पा सकते। और सूर्य अष्टम का उपाय तो करना ही करना पड़ेगा। इनको सूर्य लगन में भी भेज नहीं सकते क्योंकि इनको मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि शनि इनका लगन में। लेकिन ये जब व्यापार करेंगे ना तो बहुत पैसा कमा के ले जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि आपको हमने बोला ना कि जड़ में जो है, जैसे मान लीजिए लगन का सूर्य, लगन में जो है वो शनि बैठा हुआ है, 7th हाउस में शुक्र बुध बैठा हुआ है। शुक्र बुध एक सूर्य हो गया जिसको लगन में बैठना चाहिए, और शनि जिसको 7th हाउस में बैठना चाहिए। इन्होंने घर की अदला बदली कर ली, जड़ों में ये बैठ गए हैं जाकर। तो ये व्यापार करेंगे तो ये एक दिन मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या राशि परिवर्तन हुआ? ग्रह परिवर्तन उसमें ग्रह परिवर्तन किसको होगा?
सेवेंथ हाउस में शनि उच्च का हो जाता है और लगन में जो है वो सूर्य उच्च का हो जाता है। लेकिन जो मेन सूर्य बैठा हुआ है ना, अष्टम में जो सूर्य बैठा हुआ है उसकी दिक्कत है। सूर्य जो है वो ज्यादा दिक्कत करता है बने